क्या आदेश? सत्यम शुक्ला जी, तुम्हें हम अपना बागेश्वर बालाजी का पगला बनाना चाहते हैं, इसीलिए दिख रहे हैं। हाँ, इनायत चावला, अभिलाष और इच्छा को कैसे कंट्रोल में रखें। अभिलाष और इच्छा को कंट्रोल में रखना है तो आप अपने जीवन में ध्यान में उतरना शुरू करो। एकाग्रता का सबसे सुंदर सूत्र है एक जगह टिक जाना। एकाग्रता का सुंदर उपाय है एक गुरु की शरण पकड़ लेना। एकाग्रता का सुंदर विधान है एक दर के चरणों में माथा झुका देना। एकाग्रता का एक सुंदर सटीक समाधान है अपने आप को एक के हवाले कर देना। अनेक के रहोगे तो भटके रहोगे, एक के रहोगे तो सधे रहोगे। कामेश्वर पंडित, एक पेशी धाम में हुई, वापस आने से पेशी करने वाली थी परंतु नहीं आ पाई, गांव आ गई, चली आई और मुझे बहुत यहाँ शारीरिक तकलीफ है। आप मंत्र का जाप करो फिर पेशी शुरू कर देना। अनुज कुमार, भगवान करे आप सफल हो। बागेश्वर धाम पेज पर पवन तिवारी बहुत टेंशन में है, बेटा बालाजी कृपा कर दें। ये हम सभी मैसेज बागेश्वर धाम पेज जो BAG आप डालोगे फेसबुक पेज, उस पर हम पढ़ रहे हैं। रचना गुप्ता, साधु जी सीताराम, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मेरा पति का बिजनेस कब चले और मेरे बेटे पर आपकी कृपा रहे। खूब खूब आशीर्वाद, आपका बालक स्वस्थ रहे, खूब उन्नति करवे। आपके पति का बिजनेस 2023 के 9 जनवरी से चलने लगेगा तीव्र गति के साथ। ऐसी अंतरंग प्रेरणा लग रही। कवच धाम से ले लेना आशीर्वाद। अनामिका श्रीवास्तव है, गुरुजी सीताराम, मेरे भैया का नाम आकाश श्रीवास्तव है, वो गलत संगत में पड़ गए हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, दुखी हैं, कृपा करें। अनामिका मिश्रा, बागेश्वर वाला जी कृपा कर दें, संगति छूट जाए। पुष्पेंद्र नायक है, महाराज जी श्री सीताराम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा, महाराज जी सादर चरण। गुरुवर, अत्यंत मेहनत करने के बाद भी बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं लग पा रही है, कृपा अपनी कृपा करें। क्या नाम है? इनका नाम है पुष्पेंद्र नायक। पुष्पेंद्र नायक, जाओ जय जय हो, सफल हो, आशीर्वाद। धाम से जुड़े रहो, बालाजी से जुड़े रहो। प्रीति कुशवाहा, जाओ आपके पति का बिजनेस तेज गति के साथ चलवे। लक्ष्मी कवच ले लेना आशीर्वाद। अजय प्रताप, तुम्हारा परिवार बिखरा हुआ एक करने के लिए अखंड कीर्तन करो राम नाम की, आशीर्वाद। सत्यनारायण पांडे, हम तुम्हारी बाहें बालाजी की, तुम्हारी बाहें पकड़ के बालाजी के चरणों में जोड़ देंगे, जाओ आशीर्वाद। सनी तलोनी, आरती सेन है, मुझे माँ महाकाली का दर्शन की बहुत इच्छा है, माँ काली की साधना करने का मन अति विचलित। अब ये मोबाइल से तो साधना नहीं दी जा सकती है, योग्यता और पात्रता देख करके सन्मुख आइएगा, बहुत दिन खपाइएगा तो साधना बालाजी की प्रेरणा से माँ की हम जो हमारे पास ABCD है उस ABCD से निकाल के दे देंगे। ये ज्ञाना है, गुरुजी सीताराम, पिछले 10 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, लेकिन सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर पहुँच जाऊँ कि बच्चों को फ्री शिक्षा दे सकूँ, आपका आशीर्वाद। जाओ ज्ञाना सिंह जी, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। सबसे पहले तुम एक काम करना, वनवासियों की राम कथा में वनवासी बच्चों को एक एक दिन के लिए हमारी कथा में पढ़ाने आ जाना। हमने एक नया संकल्प लिया है, सुनाए हम सबको, सुनो जना, सब सुनो, अच्छे से सुनना, बताना, फिर हम तुम लोगों को बताएंगे, बहुत अच्छी बात। हमने संकल्प लिया है हर महीने में 3 दिन हम बड़े बड़े, हमारे चेला हैं धाम के, बड़े बड़े लोग हमसे जुड़े, बड़ी बड़ी कथाएं कर रहे हैं, जिसमें 2-2, 3-3 लाख भक्त आ रहे हैं, लाखों करोड़ों खर्च भी हो रहे हैं। हमें लगता है कि अब असली राम कथा सुनाने का समय आ गया। उन लोगों को ज़रूरत है जो जंगल में रहते हैं, शहरों में आ नहीं पाते, कथा में मंचों के नज़दीक नहीं आ पाते। तो अब हमने दृढ़ संकल्प लिया कि महीने में 3 दिन वनवासियों को वनवासियों के राम की कथा सुनाएंगे, उनके वहीं जाकर
धाम की तरफ से टेंट, लाइट और भंडारा भी चकाचक खबवाएंगे उनको। राम से जोड़ेंगे। कैसा उपाय है? बढ़िया उपाय है ना। सबका सहयोग चाहिए हमें, सबका सहयोग चाहिए, क्योंकि सनातन से काटने का अगला टारगेट आदिवासी जनजातीय भाई बंधु हैं, उनको ही काटा जाएगा। लेकिन हम कटने नहीं देंगे। हम संतों को लाएंगे जंगलों में, वहाँ उनसे प्रवचन करवाएंगे, राम जी की कृपा बरसवाएंगे, बब्बाजू की पूंछ घुमवाएंगे और जन जन में राम भर देंगे और राम राज जाएगा। तो बढ़िया उपाय है ना। सबका सहयोग चाहिए हमें। सब लोग जुड़ो इस मुहिम से, जन जन तक पहुंचाओ इसको। गुरुदेव ये हैं निधि रहकर। गुरु जी आप अपना ख्याल रखें। गुरु जी जो श्रीयंत्र हमको धाम से प्राप्त हुआ था जी, उस पे जो रोज चावल से अर्चन करते हैं उनका क्या करना है? उन चावलों को जल में, गंगा जी में विसर्जित करना है, अथवा उन चावलों को धुल करके प्रसाद बना करके, खीर बना के पवा सकते हैं सबको। जी जी, श्री यंत्रम वाले चावल का। हिमांशु महेश पंडित जाओ, आपकी अर्जी लग जाए, बागेश्वर बालाजी कृपा करें। अनुपम राजा मिश्रा, मैं अनुपम मिश्रा आपके श्री चरणों में प्रणाम करता। गुरुजी मेरी 2 अर्जी थी, एक पूरी हो गई, एक अर्जी पर और कृपा करो। जाओ वो भी पूरी हो जाए, लेकिन पहले भंडारा करवा दो। सब लोग दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। एक बालक का बहुत इच्छा है जी महाराज जी, कृपया मेरा एक बार नाम आप अपने मुखारबिंद से ले ले। शिवकांत गौतम। शिवकांत गौतम लो, ले लो दोनों हाथों की मुट्ठी। कुछ ऐसा करो कि हम उपत के ले लें नाम, कहने से क्या मतलब। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं, फिर इसके बाद में जो है बालाजी सब पर कृपा करेंगे। और बस अब फिर कभी लाइव आएंगे, फिर बताएंगे। सब जुड़े रहो, कथाओं को सुनते रहो। अगली कथा में इंदौर में आएंगे। इंदौर चलो सब लोग, 20 मई से 28 मई इंदौर चलो। इंदौर के आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें बताओ, सामने बैठकर कथा सुनो। 22 और 23 मई को दरबार, 24 मई को सिद्ध भभूति, चमत्कारी भभूति का वितरण और दिव्य दर्शन। आप इंदौर में 9 दिन की राम कथा सुनने जरूर आओ। और 17 तारीख को मंगलवार को महादरबार बागेश्वर धाम पर लगेगा। ये सूचना है, ये सूचना है। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो। हम सामूहिक अर्जी लगा देते हैं। इसके बाद फिर जो है हम थके हैं, कल फिर कथा सुनिएगा। बागेश्वर बालाजी कृपा करें। काशी बनारस 11 सितंबर से 18 सितंबर चलना है। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, हम आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा, गंदी शक्तियां विराजमान हो, उन्हें दूर करो। हम वचन देते हैं आपके चरणों से आजीवन पर्यंत जुड़े रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। वर्तमान में जो आप अचूक अटूट उपाय कर रहे हैं, ये पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान श्री सन्यासी बाबा का दिया हुआ उपाय है। इस उपाय को करने वाला व्यक्ति अगर लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखता है, मंगलवार की पेशी करता है और बागेश्वर बालाजी के चरणों से और सन्यासी बाबा के चरणों से जुड़ता है, घर पर ओम बागेश्वराय नमः मंत्र का जाप करता है, तो निश्चित रूप से उस पर कृपा होती है। मन ही मन अपने प्रश्न को 3 बार दोहराओ। ओम ओम ओम। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, यह हमारी अर्जी स्वीकार करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो। दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करो और बालाजी का ध्यान करके बालाजी के चरणों में छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो एंटी क्लॉक में और बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। दोनों हाथों को मलो। ओम बागेश्वराय नमः बोलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार नेत्रों में लगा के शरीर में आपको जहां पीड़ा हो वहां स्पर्श करा लें, निश्चित रूप से कृपा होगी।
3 खबर और हैं, जन जन तक पहुंचा दें। पहली खबर, बागेश्वर धाम के नाम से बहुत फ्रॉडगिरी की जाती है, ऑनलाइन फ्रॉडगिरी की जाती है, उनसे बचें। धाम का कोई भी ऐप, कोई भी ऑनलाइन व्यवस्था, पैसे लेने की व्यवस्था, टोकन नंबर देने की व्यवस्था नहीं है। भले ही वो हमारे धाम का कोई भी शिष्य हो, धाम से जुड़ा हो, या आपको कहे कि हम धाम के शिष्य हैं, उनके चक्करों में बिल्कुल ना फंसें। धाम का कोई परमानेंट शिष्य नहीं है, शॉर्टकट का कोई भी तरीका ना अपनाएं। यहाँ भक्त और भगवान का संबंध है, आप डायरेक्ट आइए, बागेश्वर बालाजी से जुड़िए। हाँ, अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो बागेश्वर धाम के HDFC अकाउंट पर अपनी सेवा भेज सकते हैं। दूसरी सूचना, धाम में, दरबार में अथवा हम जहां हैं वहां एम्बुलेंस, गंभीर रोगी, बहुत गंभीर मरीज, कैंसर मरीज, किडनी मरीज या जो भी है, रोगियों को लाने की आवश्यकता नहीं। भीड़ बहुत होती, 3-3, 4-4 दिन हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है। आप भले के लिए आते हैं, दवा ना ला पाएं या भगदड़ मच जाए या भीड़ में चप जाएं या ऑक्सीजन की कमी पड़ जाए, ऐसे 1-2 कांड देखने को मिले हैं। कहीं अनहोनी ना हो जाए। आप दरबार में गंभीर रोगियों को ना लाएं, उनका चित्र लेकर के आप दरबार में आएं, हम मिल लेंगे। 2 दिन में, 3 दिन में अर्जी लगा देंगे, भभूति दे देंगे और ठीक होने के बाद रोगी को दरबार में लाएं। कृपया रोगी को घर पर ही रखें। आप लाएंगे, इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, धाम की जिम्मेदारी नहीं होगी। तीसरी खबर बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। तीसरी खबर, धाम के नाम का कोई भी अन्य दरबार नहीं है। धाम की कृपा का, बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा का कोई अन्य दरबार नहीं है। आपको इसके लिए कोई बहका रहा, बता रहा, या कोई कपोल कल्पना कर रहा या स्वयं से बता रहा, वो उसकी स्वयं की जिम्मेवारी है। बागेश्वर धाम की किसी से दरबार से संबंधित, अन्य दरबारों से संबंधित कनेक्टिविटी नहीं है, न जिम्मेवारी है। अगर आप फ्रॉडगिरी के शिकार हमारे नाम पर होते हैं, इसके जिम्मेवार आप स्वयं होंगे। हमारी प्रार्थना है इन तीनों विषयों के वीडियो को जन जन तक बहुत शेयर कर दें, अगर हमारे सच्चे पागल हैं तो, क्योंकि हमें बहुत ठेस है कि बहुत लोग धाम के नाम से फ्रॉडगिरी कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की नकल पर बहुत दरबार आपको देखने को मिलेंगे, पर सच्चाई छिप नहीं सकती। बनावट के उसूलों से खुशबू आ नहीं सकती कागज के उन फूलों से। कौन सच्चा है, कौन अच्छा है, ये तो खबर नहीं। कौन बच्चा है, ये तो खबर नहीं। पर बालाजी सच्चे हैं, थे और रहेंगे। सन्यासी बाबा सच्चे थे, हैं और रहेंगे। ये पक्की खबर मिली है। जय श्री राम।